नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। चलिए उस टॉपिक को बिना समय गंवाए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे संज्ञा से विशेषण बनाना। इस टॉपिक का अध्ययन अपन कर रहे थे और पिछली क्लास में अपनों ने जो प्रत्यय शुरू किया था वो इत प्रत्यय शुरू किया था, जो कि महत्वपूर्ण प्रत्यय माना जाता है। इत प्रत्यय जोड़ने पर, ये लीजिए एक दो उदाहरण अपनों ने पिछली कक्षा में देखे थे। आज इसके संबंध में और उदाहरण देखने वाले हैं। ये जो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ही अच्छा है, तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शब्द ही लेकर आई हूँ। क्योंकि आपको कितना ही मैंने समझा दिया कि भाई संज्ञा मैंने टॉपिक पूरा समझाया हुआ है चैनल की क्लास में, आगे भी अपन पढ़ने वाले हैं। कितना ही संज्ञा बता दो, कितना ही विशेषण बता दो, पर फिर भी आप कंफ्यूज हो ही जाओगे कि क्या ये संज्ञा है कि नहीं है, ये विशेषण है कि नहीं है, फिर ये संज्ञा से बना विशेषण है कि नहीं है। तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि आपके ज्यादा से ज्यादा शब्द ही क्लियर हो जाए। सीधे के सीधे आपके सामने शब्द आ रहे हैं कि भाई ये संज्ञा शब्द है और ये विशेषण शब्द है, तो कम से कम आप इनको भी ध्यान से देख लोगे ना, तो लगभग इतने उदाहरण मैं करवा दूंगी कि ज्यादा आपसे अलग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने इत प्रत्यय से जोड़कर कुछ शब्द देखे थे। देखिए, एक शब्द आपके सामने है अंक। अब अंक शब्द जो होता है उसका अर्थ गोद भी होता है और अंक का अंकन भी होता है। तो इसलिए यहां पर अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इत। तो यहां पर शब्द क्या बना, देखिए अंक जो के त्यों लिखा, इत प्रत्यय उसमें जोड़ दिया, तो ई इस पर आ गई, त इस पर, अंकित। अब अंकित मतलब, अंकित का मतलब होता है कि जिसका अंक कर दिया गया हो, जिसको अपन पॉइंट आउट कर देते हैं उसको कहते हैं ना कि वो अंकित कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से यह शब्द किससे माना जाएगा, यह संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन एक शब्द देखें ध्वनि, तो जो तरंगे होती है उनको नाम दिया जाता है ध्वनि, और आगे प्रत्यय जुड़ता है कौन सा, इत। तो यहां पर देखिए शब्द है ध्वनि। अब यहाँ पे ध्वन बच जाएगा क्योंकि ये तो ई वाली मात्रा गायब होगी, आगे वाली मात्रा यहाँ पर आएगी। तो आगे वाली मात्रा ई ही है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। शब्द क्या बन गया, ध्वनित शब्द बन गया। और ये भी कैसा माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। इन सभी शब्दों को ध्यान से देख लीजिए। कितनी अच्छी बात है कि कितने सारे तो आपके विशेषण क्लियर हो रहे हैं, कितने सारे संज्ञा शब्द क्लियर हो रहे हैं, और इसके साथ साथ एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, संज्ञा से बना विशेषण। तो एक शब्द आपके सामने है उपेक्षा। और इसके साथ भी उपेक्षा करना, अवहेलना करना एक भाव होता है। इसके साथ अपनों ने इत प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बना, अब देखिए उपेक्ष बच जाएगा क्योंकि आ का स्वर तो गायब हो जाएगा, आगे वाली मात्रा आएगी, तो आगे वाली मात्रा ई आ जाएगी, बचा कौन, तय। यानी शब्द क्या बना, उपेक्षित शब्द बना। और उपेक्षित शब्द विशेषण शब्द ही होता है, और किससे बना विशेषण माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। देखिए एक शब्द है कंटक, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इत। अब शब्द आ गया कंटक जोड़ इत, तो यहां पर शब्द क्या बनेगा, कंटक और इसके अंदर ई की मात्रा और आगे तय, क्या बना, कंटकित। अब ये जो कंटकित का मतलब होता है कि जिसको कांटा लगा हुआ है, तो उसके संबंध में ये विशेषता बतलाई जा रही है। तो विशेषता बतलाई जाने के कारण यह शब्द भी कौन सा माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द कुछ अलग सी चीजें भी आती है, तो वो बताती हूँ। एक शब्द आता है संचय।
और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इत, क्या बनेगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। संचय जोड़ इत, प्रत्यय जोड़े तो कौन सा शब्द बनेगा? देखिए संचय संज्ञा शब्द है, संग्रह करना, ठीक है। तो संग्रह या संचय एक संज्ञा शब्द है, इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा तो ये शब्द संचित बनेगा। अब ये अलग सा शब्द है, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, न कि संचयित। अब ये शब्द यहाँ पर नहीं बनेगा, शब्द क्या बनेगा? संचित बनेगा। तो इस प्रकार के शब्दों को भी अपने को ध्यान में रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। अगला शब्द भी अपन देख लेते हैं। देखिए तो यहां पर एक शब्द आता है निंदा, और निंदा के साथ अपनों ने प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया? इत प्रत्यय जोड़ दिया। अब देखिए कैसा शब्द बनेगा। निंद तो जो के त्यों आ गया ना, क्योंकि आ को तो अपनों ने हटा दिया, लुप्त हो गया स्वर, आगे वाला स्वर आएगा। तो आगे वाला स्वर अपन लगाएं तो इस प्रकार से आ जाएगा, और बचा कौन? तय। शब्द क्या बनेगा? निंदित। याद रखना निंदित भी विशेषण होता है। अब आपने कभी सोचा नहीं होगा ना कि इस प्रकार के विशेषण शब्द भी हो सकते हैं, ये विशेषण शब्द भी हो सकते हैं। तो निंदा के साथ इत प्रत्यय जुड़ने पर निंदित शब्द बनता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है सुरभि। अब देखिए उसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इत। अब सुरभि का मतलब सुगंध भी होता है, और इसके साथ साथ इसका गाय पर्याय भी होता है, परंतु यहाँ पर सुरभि का मतलब सुगंध ही होगा। क्यों? क्योंकि अपन विशेषण बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो सुरभि शब्द, और इसके साथ अपने को प्रत्यय कौन सा जोड़ना? इत। तो सुरभ लिख दो, सुरभ लिख दिया, क्योंकि इस ए की मात्रा को अपने ने हटा दिया, आगे वाली लग जाएगी। अब आगे वाली भी ई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शब्द क्या बन जाएगा? सुरभित शब्द बन जाएगा। तो सुरभित का मतलब क्या होता है? सुगंधित ही होता है एक टाइप से। तो इसलिए ये शब्द भी कैसा माना जाएगा? संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है क्षुधा, और इसके साथ प्रत्यय जुड़ा इत। अब क्षुधा के साथ इत प्रत्यय जुड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए क्षुधा का मतलब होता है भूख, और भूख भी नाम है इसलिए संज्ञा माना जाएगा। अब इसको अपन देखते हैं तो क्षु और ध, आ को तो अपनों ने हटा दिया, आगे वाली मात्रा लगानी है तो आगे वाली छोटी ई है, आगे त, यानी क्षुधित शब्द माना जाएगा। अब क्षुधित का मतलब होता है कि वह जो भूखा हो, तो वह भूखा है, यानी किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता होगी। तो विशेषता होने पर यह शब्द विशेषण माना जाएगा, और विशेषण माना जाएगा तो ये कौन सा विशेषण माना जाएगा? ये संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने चिंता, तो चिंता भी संज्ञा है क्योंकि भाव है। एक तो ना ये जब टॉपिक करो ना तो वो चीज जरूर याद रखना कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, विशेषण कितने प्रकार का होता है। हालांकि मैंने जब ये टॉपिक शुरू करवाया था तो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट सारे के सारे बताए थे। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो आप संज्ञा को संकुचित टॉपिक मत समझिए। भाववाचक में चिंता, घृणा, सारे के सारे प्रेम, स्नेह, सारे के सारे भाव आते हैं भाववाचक संज्ञा में। और इसी के साथ साथ अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो सभा, संसद, कक्षा, ये समूह सूचक सारे के सारे शब्द किसमें जाते हैं? जातिवाचक में। इसके साथ साथ जातिवाचक में द्रव्य पदार्थ भी जाते हैं। पानी आ गया तो वो भी किसमें जाएगा? संज्ञा में जाएगा। पानी, दूध, दही,
क्योंकि ये पदार्थों की नाम है और नाम जहां पर भी आ जाए संज्ञा ही होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। आप तो ये एक चीज याद रखिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में चाहे दिखाई देने वाली वस्तु हो चाहे दिखाई नहीं देने वाली वस्तु हो, नाम किस में जाएगा, संज्ञा में ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गए संज्ञा, और चिंता भी भाव है तो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा, इत प्रत्यय ही जोड़ा, क्योंकि यही चल रहा है, यही पढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ पर अब इसको जोड़ें तो देखिए चिंत तो आ गया, क्यों, क्योंकि इसका यहां से स्वर गायब किया, इसको अपनों ने लगाया, शब्द क्या बना, चिंतित शब्द बना। चिंतित शब्द कैसा माना जाएगा, विशेषण शब्द माना जाएगा, और कौन सा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को शब्द देखने हैं। देखिए एक शब्द और अलग सा करवाती हूँ, उसका बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक शब्द है संकोच, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इत, क्या बनेगा इसका, आप ये मुझे बताइए। संकोच जोड़ इत, प्रत्यय जुड़ने पर, संकोच का मतलब तो संज्ञा है, संकोच तो व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा शब्द है। अब इसके साथ इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा विशेषण बनेगा, कौन सा शब्द, क्या ये बना दे, संकोचित, क्योंकि संकोच है ही, और च पे ई की मात्रा आगे तय, संकोचित, गलत। शब्द क्या बनेगा, संकुचित, और ये भी अलग सा शब्द है संचय की तरह। तो ये शब्द भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो एग्जाम आती है वो कंफ्यूज करने की दृष्टि से ही बनाई जाती है, तो कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है, संकुचित शब्द यहाँ पर सही उत्तर मानना है। तो ये थे कुछ और शब्द, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हाँ एक शब्द और मैं बता देती हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है लक्ष्य, और उसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इत, शब्द क्या बना, अब देखिए उसी प्रकार से लक्षित शब्द बनेगा, न कि जिस प्रकार से अपनों ने संचय में से यह हटाया था और च पर ही ई की मात्रा लगाई थी, संचित बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पे यह हटा के क्ष पर ई की मात्रा लगानी है और आगे त आ जाएगा। तो लक्ष्य के साथ इत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, लक्षित शब्द बना। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन आगे वाले प्रत्यय की ओर, तो देखते हैं कि आगे कौन कौन से प्रत्यय हैं, किस किस प्रकार के शब्द यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए कोशिश तो ये कीजिए आप क्लास देखते देखते, जब मैं प्रत्यय लिखूं और मूल शब्द लिखूं तो आप स्वयं वीडियो रोक दें और इसका प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्द बना लें, ताकि आपकी एज ए टेस्ट ये क्लास हो जाए। चलिए आगे अपने पास शब्द है या प्रत्यय है इम। इम प्रत्यय जोड़ने पर देखिए कोई आगे बढ़ता है कोई पीछे बढ़ता है, तो जो अग्र शब्द है ये शब्द संज्ञा शब्द माना जाता है। इसके साथ साथ मैंने प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा, इम प्रत्यय। तो शब्द क्या बना, देखिए अग्र, और इस पर ई की मात्रा लगा दो, आगे बचा मैं जो कि तुम लिख दो, शब्द क्या बना, अग्रिम। यानी अग्रिम शब्द भी विशेषण है। किसी भी चीज के लिए कह दिया जाता है कि अग्रिम, कहते हैं ना अग्रिम राशि प्रदान करना, तो अग्रिम का मतलब होता है आगे से ही, यानी पहले से ही, तो इसलिए वो भी विशेषण माना जाएगा। और कौन सा विशेषण, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से अंत को भी देख लेते हैं, और इसमें भी अपन प्रत्यय कौन सा जोड़े, इन जोड़े, तो शब्द क्या बन जाएगा। अब अंत अपने सामने है ही, और उसके साथ अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा और शब्द क्या बना, अंतिम।
तो अंतिम शब्द यहाँ पर कैसा शब्द माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है स्वर्ण। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इम, शब्द क्या बना, स्वर्णिम। स्वर्ण का मतलब सोना, और सोना अभी मैंने आपको बताया कि धातुएं जितनी भी होगी वो सारी की सारी किस में जाती है, संज्ञा में जाती है। और कौन सी संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में। तो स्वर्ण यानी संज्ञा, और स्वर्ण के साथ इम प्रत्यय लगाया तो कौन सा बना, स्वर्णिम बना। और स्वर्णिम शब्द किस में जाएगा, स्वर्णिम शब्द संज्ञा से बने विशेषण में जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है रक्त जोड़ इम। अब रक्त जोड़ इम शब्द है तो यहां पर अपने को क्या करना है, प्रत्यय जोड़ना है। तो रे ती ये मात्रा आ जाएगी और बचा कौन, मैं। शब्द क्या बन जाएगा, रक्तिम। देखिए रक्तिम जो लाल लाल रंग का वर्ण का होता है ना, उसे रक्तिम कहा जाता है। और एक चीज यहाँ पर और बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक मान लेना इसको। रंग जितने भी होते हैं हमेशा ही विशेषण होते हैं। आपसे यूं पूछ लिया जाए कि हरा, नीला, भूरा, तो ये रंग विशेषण शब्द होते हैं। अब अपन देखते हैं एक शब्द और देख लेते हैं इसमें, आदि जोड़ इम, ये शब्द है। अब यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, तो आद हो गया क्योंकि ये मात्रा हटा दी, ये मात्रा लग जाएगी। शब्द क्या बना, आदिम। और आदिम शब्द कैसा माना जाएगा, आदिम शब्द भी संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले प्रत्यय की ओर। अगला कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हो सकता है, चलिए। यहां पर अपन प्रत्यय देखते हैं अगला, ई प्रत्यय। ई प्रत्यय जोड़ने पर कौन कौन से शब्द, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है अनुभव, तो नाम होता है, और नाम होता है तो संज्ञा होती है। और इसके साथ अपनों ने बड़ा ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, अनुभवी शब्द बना। अब कहते हैं ना कि वो अनुभवी है, यानी उसकी विशेषता हो जाती है कि उसे बहुत सारा अनुभव है, तो इसलिए वह शब्द किसमें जाएगा, विशेषण में जाएगा। उसी प्रकार से अन्य शब्दों के बारे में यदि अपन देखें तो देखिए एक शब्द आता है अपराध, और इसके साथ प्रत्यय जुड़ता है ई, तो शब्द क्या बना। अब अपराध दुराचार का नाम है, तो इसलिए अब इस पर अगर अपन प्रत्यय जोड़े तो शब्द क्या बना, अपराधी। अब अपराध करने वाले के लिए अपराधी शब्द काम में लिया जाता है, तो वो विशेषण हो गया। किससे बना विशेषण, संज्ञा से बना विशेषण। उसी प्रकार से गुलाब पुष्प होता है ना, नाम होता है, तो इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा ई, तो शब्द क्या बना, गुलाबी। अब गुलाबी मैंने आपको कहा था रंग आ गया, तो रंग किस में जाएगा, विशेषण में जाएगा। और ये भी किससे बना विशेषण, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है लोभ। अब लोभ लालच भाव है, तो भाव माने संज्ञा। अब यहाँ पर भी अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, लोभी। और लोभ करने वाले को लोभी कह दिया जाता है। ये बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द है और सीधे की सीधे समझ में आने वाले भी हैं। अब लोभ संज्ञा और लोभी यदि अपन देखें तो संज्ञा से बना विशेषण मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है ऋण, और इसके साथ भी अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना। अब देखिए ऋण बड़ा ई जोड़ेंगे तो सीधा का सीधा यहाँ पर ऋणी शब्द बन जाएगा। और ऋणी शब्द भी कैसा माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है
देखिए दोष, अब दोष शब्द है, अब दोष के साथ अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, दोषी बना। और दोषी भी कैसा माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है संयम, संयम, अब इसके साथ भी अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, संयमी बना। जो अपने आप पर संयम रखता हो उसे संयमी कहते हैं, परंतु संयम एक भाव है और संयमी उस व्यक्ति को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा होगी और यहाँ पर ये संज्ञा से बना विशेषण हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तानी बन जाएगा, ये भी संज्ञा से बना विशेषण, क्योंकि हिंदुस्तान एक नाम है, सामान्यतः भारत का ही नाम है, तो नाम है तो संज्ञा है और इससे बना विशेषण संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तानी। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो भी किस में माने जाएंगे, संज्ञा से बने विशेषण और कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय के जुड़ने से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। अगले प्रत्यय को भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर अपन एक और महत्वपूर्ण प्रत्यय देखने वाले हैं, और अगर यहां पर अपन देखें तो देखिए प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय है ईय, ईय प्रत्यय जोड़ने पर यह भी एक महत्वपूर्ण प्रत्यय माना जाता है। तो इसमें यदि अपन देखें तो देखिए शब्द आपके सामने है जाति और इसके साथ अपनों ने ईय प्रत्यय जोड़ा तो जाहिर सी बात है कौन सा माना जाएगा। अब देखिए यहां पर एक ऐसी चीज है, अगर अपन देखें तो संधि के तहत भी ई जोड़ ई बड़ा ई ही होता है, परंतु यहाँ पर प्रत्यय यदि अपन जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो अपन प्रत्यय का नियम ही लगाएंगे। और प्रत्यय का नियम क्या है, अब जाति है तो जाति तो सामान्यतः बहुवचन सूचक शब्द है, बहुवचन सूचक नाम है और नाम किस में जाता है, संज्ञा में जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तो यदि अपन प्रत्यय के नियम के अनुसार देखें तो तय बच गया, क्योंकि ये मात्रा हटा दी, अब बड़ी मात्रा इस पर लग जाए तो शब्द क्या बन गया, जातीय। अब जातीय शब्द पूछ ले तो वो कैसा माना जाएगा, विशेषण माना जाएगा, संज्ञा से बना। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, देखिए वंदना जोड़ ई, ये शब्द है, क्या बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रत्यय के नियम के अनुसार परिवर्तन करवाया था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब जगह ई आए, अन्य वर्ण भी आ सकते हैं, अन्य स्वर भी आ सकते हैं, अन्य मात्राएं आ सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है। अब परिवर्तन कैसे करेंगे, परिवर्तन वन द और न हो गया, क्यों, क्योंकि आ तो हटा दिया आपने। अब इस पर मात्रा कौन सी लगनी है, ये लगनी है, शब्द क्या बना, वंदनीय शब्द बना। तो वंदना करने योग्य जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वंदनीय कहते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है पर्वत, नाम ही होगा। अब पर्वत कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, अगर हिमालय आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक वचन सूचक है। अब पर्वत के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, ई प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बना, अब पर्वत जो कि त्यों लिख दो और ई इस पर जोड़ दो तो तय पे बड़ा ई और शब्द क्या बन जाएगा, पर्वतीय शब्द बन जाएगा। और देख लीजिए विदेश, अब विदेश यानी दूसरा देश, अब इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, ई प्रत्यय जोड़ा। अब ई प्रत्यय यदि अपन जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, देखिए विदेश जो कि त्यों आ जाएगा और उसके साथ बड़ा ई आ जाएगा और यह आ जाएगा, शब्द क्या बना,
विदेशीय बना। अब विदेशीय शब्द भी कैसा माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। देखिए इसमें भी अनेक शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द आते हैं, तो आप इसमें भी कोशिश कीजिए कि और शब्द ढूंढ कर भी आप लिख पाए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है आत्मा, ठीक है। अब आत्मा के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, ईय। शब्द क्या बना, अब यहां से अपने को स्वर हटाना है, तो स्वर हटाना है तो शब्द क्या बन गया, आत्म बन गया। आ तो उड़ा दिया अपनों ने, अब जो बड़ा ये है वो इस पर लग जाएगा और शब्द क्या बनेगा, आत्मीय शब्द बनेगा। अब आत्मा संज्ञा ईय प्रत्यय के साथ जुड़कर आत्मीय विशेषण बना लेती है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है मानव, और उसके साथ भी अपनों ने ईय प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बना, मानवीय। अब मानवीय शब्द भी मानव से संबंधित होने के कारण संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। तो इस प्रकार से अनेक शब्द हैं जो बन सकते हैं। कुछ और भी देखेंगे, एक दो शब्द। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए अन्य शब्दों में यदि अपन देखें तो एक शब्द है प्रांत जोड़ ईय। अब प्रांत या राज्य नाम होते हैं, और नाम होते हैं तो जाहिर सी बात है कि संज्ञा, तो संज्ञा से बने विशेषण। अब यहाँ पर देखिए कि प्रांत है, तो प्रांत तो जो के त्यों लिख दो। अब ईय प्रत्यय जोड़ दो तो शब्द क्या बन गया, प्रांतीय शब्द बन गया। और प्रांतीय शब्द भी कैसा माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है स्मरण। अब स्मरण शब्द है, इसके साथ भी अपन कौन सा प्रत्यय जोड़े, ईय प्रत्यय जोड़े, तो शब्द क्या बन जाएगा, स्मरणीय, यानी स्मरण करने योग्य। तो ये भी संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है स्थान। शब्द है मान लीजिए स्थान। अब स्थान के साथ अपनों ने ईय प्रत्यय जोड़ा, ईय प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बना, स्थानीय बना। अब स्थानीय शब्द भी कैसा शब्द माना जाता है, संज्ञा से बना विशेषण माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई, क्योंकि स्थान संज्ञा और इससे बना विशेषण। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द और अपन देख लेते हैं, संपादक। अब संपादन करने वाला जो होता है उसको संपादक कहा जाता है, उसका नाम होता है, पद का नाम होता है, तो इसलिए ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। अब इसके साथ भी अपनों ने ईय प्रत्यय जोड़ा। अब ईय प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, वही बात है, आगे ईय जोड़ दीजिए, अन्य कोई परिवर्तन इसमें अपने को करना नहीं है, संपादकीय, ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ईय प्रत्यय जोड़कर भी अपन अनेक शब्द बना सकते हैं। जो अपनों ने अभी यहाँ पर देखे हैं वो मोस्ट शब्द थे, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। ये जो महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण प्रत्यय, उनको अपनों ने देखा। एक छोटा सा प्रत्यय और भी आता है, सामान्यतः अपन उसको मूल शब्द मान बैठते हैं, परंतु उसमें भी प्रत्यय निहित होता है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। ज्यादा शब्द उसमें नहीं मिलते, एक दो उदाहरण बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है रुचि। अब यहाँ पर इर प्रत्यय अपन देख रहे हैं। अब रुचि के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इर, तो शब्द क्या बना, रुचिर बना, क्योंकि यहां से ई तो हट जाएगा, ये वाला लग जाएगा, तो रुचिर। रुचिर का मतलब है कि जो अपने को रुचे, यानी जो अपने को भाए। उसी प्रकार से एक शब्द है मंद, और इसके साथ साथ इर,
अब मंद मंद होता है ना, तो उस शब्द में इर प्रत्यय जोड़ते हैं, तो म, द और द पे इर प्रत्यय लगाएंगे तो ई की मात्रा आ जाएगी और र, यानी रुचिर और मंदिर। इस प्रकार से ये जो शब्द है ये भी कैसे माने जाएंगे, संज्ञा से बने विशेषण माने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। काफी सारे शब्दों का अध्ययन आज की क्लास में अपनों ने किया, कुछ और शब्द भी देखने वाले हैं परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।